और भारत टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर। पुणे 30 मार्च। कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करते हुए फ्यूअल संस्था अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो गई है। इस अवसर पर आयोजित बेल रिंगिंग समारोह में महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कमाओ और सीखो योजना के तहत 40 छात्राओं को हर महीने 2000 रुपए की छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद बेटियों को शिक्षा का सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सही दिशा और कौशल मिलने पर युवा न केवल खुद का बल्कि समाज का भी विकास करते हैं और सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि फ्यूअल संस्था भविष्य में स्किल टेक यूनिवर्सिटी के रूप में उभर कर देश में कौशल शिक्षा का नया मॉडल बनेगी। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए फ्यूअल ने करीब 99 लाख रुपए जुटाए हैं, जिससे सामाजिक बदलाव को गति मिलेगी। फ्यूअल के संस्थापक डॉक्टर केतन देशपांडे ने संस्था के 20 साल के सफर और शिक्षा से रोजगार तक की दूरी कम करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। कुल मिलाकर ये पहल देश में कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रिपोर्ट दयावान कुमावत। आर भारत टुडे ऐसे ही पल पल की खबर हेतु जुड़े रहें आर भारत टुडे के साथ। एवं उनकी टीम के द्वारा जो उपक्रम शुरू किया गया फेयर के रूप में, इसने पिछले कुछ वर्षों में करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया। बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे इसमें लाभान्वित हुए। उनको इस करियर काउंसलिंग के कारण अपने जीवन में किस मार्ग से जाना है जानकारी प्राप्त हुई। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा मकाम होता है जिसमें सही सलाह मिले तो व्यक्ति बिल्कुल सही राह पर जाता है और उसका जो पूरा पोटेंशियल होता है उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। फेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक नई शुरुआत हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करूँ। जय हिंद, जय भारत। हुआ है। साथ ही साथ हमारी फ्यूअल स्किल टेक यूनिवर्सिटी को राज्य शासन से मान्यता मिली है। अब हम नई पीढ़ी को एक नया संदेश लेकर नई स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं। अगले 5 साल में 20,000 युवाओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से कौशल देने वाले हैं और बड़े कंपनियों में उनको रोजगार की संधि उपलब्ध करने वाले हैं। आज के इस सेशन में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ ही साथ एमडी और सीईओ एनएसई के, ये सब मौजूद थे। और इससे हमने कॉरपोरेट जगत को भी एक संदेश दिया है कि आपको अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो बहुत अच्छा माध्यम है एनएसई, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, जिससे आपको एक ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं। और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूअल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद सर। ये इसका बॉम्बे में कहाँ है, किस जगह पे आप लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से आप उनको डेवलपमेंट, कैसे कॉन्टेक्ट आपके साथ में उनका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र के कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही मुंबई, नवी मुंबई, जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है, उसका कौशल्य हम देंगे और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉर्पोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान करेंगे। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर केतन देशपांडे। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर केतन देशपांडे, मी फ्यूअल संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष। आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ाजी, माननीय शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल
यांच्यासोबत फ्युएल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे. या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे. आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत. कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे. आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा. आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल. अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. थँक्यू. का जो NSC के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, इससे आगे चलते महाराष्ट्र को क्या बेनिफिट? फ्यूल का NSC से कोलैबोरेशन नहीं हुआ. कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसा लिस्टिंग होता है वैसे अपनी संस्था पर लिस्टिंग कर, फिर अपना काम ख़त्म. फिर जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं. यहाँ लिस्टिंग हुआ, वेल ऑर्गेनाइजेशन. फ्यूल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें से 15 भी है. फ्यूल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपए मिले, तो उसमें से उन्होंने वो सारी लड़कियाँ आई है, 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है. तो अब ये बढ़ता ही जाएगा. मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएंगे. तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों पर काम करना, सीनियर सिटीजन को काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है कि कहाँ से पैसे लाएं. तो माननीय मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट जिनका होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन है. अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किन को दे, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दे. ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल वर्कर. तो हाँ, तो शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे आशीर्वादाने कार्यक्रम होत आहे आणि ज्यांचे आशीर्वाद आपल्या सर्वांना सदैव मिळावा असं सर्वांच्या मनामध्ये असे आमचे ज्येष्ठ पूर्व भाजपा अध्यक्ष, आताचे एज्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर श्री चंद्रकांत पाटील जी, NSCचे MD CEO, आ जगाचे मालिक आणि सर्वांसाठी ऑलवेज अवेलेबल असे श्री आशिष कुमार चव्हाणजी, जेमिनी संस्थाचे आणि सर्व CSRचे प्रतिनिधी म्हणून श्री अधुरा प्रताप जी, और आज के इस बारात के दूल्हे जिनकी निमंत्रण पे और जिनकी इस फंक्शन को एंजॉय करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब आए हुए हैं. ऐसे आपके हमारे सबके लाडले लड़ाकू में फाइटर फॉर द गुड कॉज डॉक्टर केतन देशपांडे जी, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं. बुजुर्ग लोग, उनके परिवार के लोग, उनके मित्रगण, उनके टीचर्स, और केतन जी आपके स्कूल के बच्चे हैं सभी, वहाँ से होना चाहिए. सभी प्यारे बच्चों, समय की मर्यादा है. केतन जी ने तो कहा कि मैं बड़ा भाषण लिख के आया था पर छोटा ही पढ़ता हूँ. मेरी तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा भाषण ही नहीं है मेरे हाथ के अंदर. बोलने की कोशिश करूँगा, पर अच्छा है आपका टाइम सेव हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होता. जब कोई आदमी लिख के तैयार होकर नहीं आता है तो उसको शॉर्ट में समेटना पड़ता है. तो इस फ्यूल संस्था का पूरा नाम क्या है, इसमें इसकी पूरी कहानी छपी है. फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ. फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ. तो जब ये बनी थी फ्यूल, तब इनको मालूम नहीं था कि ये स्टील यूनिवर्सिटी बन जाएगी. तब इनको ये भी नहीं मालूम था कि कभी इसका पब्लिक में ये जाएंगे, इसके
इसकी लिस्टिंग कराएंगे और चंद्रकांत दादा जैसे बड़े आदमी इनके लिस्टिंग को ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे और आप सब लोग आएंगे। पर तब भी इनके मन में एक बात पक्की थी, फ्रेंड्स यूनियन, और इसलिए इन्होंने बड़ी कंपनी नहीं बनाई, एनजीओ बनाया। ये चाहते तो इसको कॉमर्शलाइज करके 100 करोड़ का भी क्या बोलते हैं इसको आप लोग, इश्यू 100 करोड़ का भी, मैं भी बिजनेस में हूँ पर अभी बिजनेस छोड़ चुका हूँ, इसलिए ज़रा बिजनेस के वर्डिंग्स में खत्म निकल गए दिमाग से। तो 100 करोड़ का इश्यू भी ला सकते थे, 1 करोड़ का इश्यू लाए, 1 करोड़ का इश्यू, क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर चलना था। 1-1 हज़ार रुपये देने वाले लोग भी इसमें हैं, और ये बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 98 लाख से 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ने 25 लाख, किसी ने 15 लाख रुपये दिए होंगे। पर बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है, बात होती है मानसिकता की। भगवान श्री रामचंद्र उस समय के सबसे बड़े राजा थे। वो इतने बड़े राजा थे कि राजा दशरथ भी इंद्र भगवान को जब जरूरत पड़ती थी उनको देने के लिए राजा दशरथ जाया करते थे। पर जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम किसी राजाओं के पास में नहीं गए कि अब मेरा क्या होगा, मैं सीता को लेकर जंगल में कहाँ जाऊँ।